देश की राजधानी दिल्ली से आई एक सनसनीखेज न्यूज। बात 2 साल पुरानी है। 2 साल पहले दिल्ली पुलिस में एक लेडी कांस्टेबल नाम था मोना यादव ड्यूटी ज्वाइन करती है, जो बुलंदशहर की लड़की है। और उसी में 2012 में एक पुलिस हेड कांस्टेबल नौकरी ज्वाइन करता है, जिसका नाम है सुरेंद्र सिंह राणा, जो हेड कांस्टेबल होता है। और बुलंदशहर से आई लेडी कांस्टेबल मोना यादव इनकी ड्यूटी पुलिस कंट्रोल रूम में लगा दी जाती है। वहां पर दोनों की दोस्ती हो गई। सुरेंद्र सिंह राणा शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था, लेकिन मोना एक ब्रिलियंट और होनहार कांस्टेबल थी। उसका लक्ष्य था यूपीएससी क्रैक करना और उसे आईपीएस ऑफिसर बनना था। इंडियन पुलिस सर्विस को क्लियर करके आईपीएस बनना चाहती थी। वो नौकरी करते हुए पढ़ाई भी कर रही थी। इसी दौरान वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर का एग्जाम देती है और उसे क्लियर भी कर देती है। इसलिए उसके पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी सब इंस्पेक्टर। वो दिल्ली पुलिस को रिजाइन करती है और दूसरी नौकरी को भी ज्वाइन नहीं करती है, क्योंकि उसे विश्वास हो जाता है कि वो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम अगर पास करती है तो वो आईपीएस भी बन सकती है। तो वो नौकरी छोड़ पीजी में तैयारी करने के लिए रहने लगती है। हेड कांस्टेबल सुरेंद्र सिंह राणा मन ही मन उसे चाहने लगता है और शादी करना चाहता है। पहले कंट्रोल रूम में रहते थे, तब तो साथ में ड्यूटी थी, मिलना जुलना भी हो जाता था, बातें भी हो जाती थी। लेकिन जब से वो नौकरी को छोड़कर पीजी में चली गई है रहने के लिए, तो उसका मिलना जुलना भी बंद हो गया है और इसके बाद सुरेंद्र सिंह राणा से कॉल पे भी बातें नहीं हो पाती है। तो सुरेंद्र सिंह राणा मोना पर शादी का दबाव बनाता है, लेकिन मोना टाल देती है कि अभी तो उसे पढ़ना लिखना है और आईपीएस बनना है, उसके बाद में शादी के बारे में सोचेगी। अभी उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन सुरेंद्र सिंह तो उस पर दबाव बनाता रहता है कि कहीं ये ब्रिलियंट लड़की है और आईपीएस ना बन जाए और मेरा राज ना खुल जाए और मुझसे शादी नहीं करेगी तो कि मैं क्या करूंगा। उसके बाद में शादी के बारे में सोचेगी। तभी सितंबर 2021 का महीना आया। 8 सितंबर को सुरेंद्र सिंह उसके पीजी में आया और बोला कि तुम बहुत दिनों से पढ़ाई लिखाई कर रही हो, चलो तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ, शॉपिंग कराता हूँ। लेकिन गाड़ी में तो उसने वही बात वापस छेड़ दी कि शादी की कब करनी है, शादी कर लो। और मोना ने मना कर दिया तो उसे गुस्सा आ गया और गाड़ी को बुराड़ी ले गया, जहाँ पर कुछ दिनों पहले 11 लोगों ने खुदकुशी की थी, सुसाइड किया था। वहां पे उसे ले जाके गुस्से में मोना का गाड़ी में ही गला घोट दिया और मार दिया। और फिर नाले में गड्ढा करके मोना की लाश को रख के उस पे मिट्टी डाल के उस पे पत्थर रख दिया। कुछ दिनों तक जब मोना का घर वालों के पास कॉल नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी कि मोना पीजी में जरूर पढ़ने के लिए रहती है, लेकिन वो अपने घर वालों को कॉल जरूर करती है। जब उन्होंने सुरेंद्र सिंह को यह बात बताई तो उन्होंने कहा कि आप मोना के दोस्त हो और आपको पता होगा कि वो आपके साथी कांस्टेबल भी थी, कि मोना कहाँ है, उसका पता लगाओ। तो उसने कहा कि वो यहाँ तो नहीं आई, लेकिन उसका अरविंद नाम के एक लड़के के साथ अफेयर था, प्रेम चक्कर था, उसके साथ कहीं इधर उधर चली गई होगी। 1 महीना हो गया, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो मोना के घर वालों को चिंता सताने लगी कि उन्होंने 26 अक्टूबर को मुखर्जी नगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करा दी। पुलिस वालों ने जांच की और वो एक्स पुलिस कांस्टेबल थी, इसलिए पुलिस वालों ने सोचा कि कहीं अपनी मर्जी से कहीं चली गई होगी और उसने केस को ज्यादा सीरियस में नहीं लिया, उसको ऐसे ही हल्के में ले लिया। और सुरेंद्र सिंह राणा भी उसके साथ गया था एफआईआर लिखवाने के लिए, उनके घर वालों के साथ में। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र सिंह बोला कि मैंने पता लगा लिया है कि वो एक अरविंद नाम के लड़के के टच में थी और वो उन दोनों ने भाग के शादी कर ली है। घर वालों ने सोचा कि चलो तसल्ली तो हुई कि वो जिंदा है। अब उसने खेलना शुरू किया सुरेंद्र सिंह राणा ने, क्योंकि दिल्ली पुलिस में था तो उसका दिमाग भी पुलिस की तरह ही चलता था। उसने मोना का एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ अपने पास में रख लिया। वो जब मोना से बात करता था तो उसका ऑडियो क्लिप भी बना लेता था
मतलब उसके पास पहले की बहुत सारी ऑडियो क्लिप थी उसके फोन में, जो उसने फोन में मौजूद थी। उसने उस ऑडियो क्लिप को एडिट किया और घर वालों को फोन पे सुना देता था, जैसे कि अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, सुबह बात करती हूँ। इस तरह से वो उनको सुना देता था और घर वाले सोचते थे कि चलो मोना जिंदा तो है, बेटी की आवाज तो सुन रहे हैं, तो उन्हें तसल्ली हो जाती थी कि वो अपनी मर्जी से कहीं गई है। उसने सोचा कि कब तक घर वालों को इस ऑडियो क्लिप की तरह घुमाएंगे, कुछ नया करते हैं। उसने अपने साले को, जिसका नाम था रविंद्र, को भी इसमें शामिल कर लिया और पहले उसको सारी सच्चाई बता दी और कहा कि तुम अब अरविंद बन जाओ और उनके घर वालों के साथ अरविंद बन के बात करो। तो उसने कॉल किया कि हमने शादी कर ली है और हमारे घर वाले हमारे जान के दुश्मन बन गए हैं, हम इधर उधर घूम रहे हैं जान बचाने के लिए, कभी गुरुग्राम, कभी गुड़गांव, दिल्ली, उत्तराखंड, देहरादून, चंडीगढ़, इस तरह हरियाणा, पंजाब, इस नए नए स्थानों पर घूम रहे हैं और नए नए स्थानों से कॉल भी आ रहा था। तो घर वालों ने सोचा कि चलो मोना ठीक तो है, जिंदा तो है, उनसे बात तो हो रही है और अब तो अरविंद भी कॉल कर रहा है। इस तरह से कुछ दिनों तक चलता रहा, लेकिन ज्यादा दिनों तक ये भी नहीं चलने वाला था कि फेक अरविंद भी नहीं चल पाएगा। फिर से उसने अपना पुलिसिया दिमाग चलाया और एटीएम को अलग अलग जगहों पे जाके यूज करना शुरू कर दिया। इस तरह पुलिस की जांच में ये आ रहा था कि उसका एटीएम भी यूज हो रहा है अलग अलग स्थानों पे और फोन भी आ रहा है घर पे। तो पुलिस से इन्वेस्टिगेशन है थोड़ी सुस्त हो गई कि वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई है और ये सब जानकारी घर वालों को सुरेंद्र सिंह राणा देता रहा। बोला और ये सब जानकारी घर वालों को सुरेंद्र सिंह राणा देता रहा कि हमने ये जांच की, वो जांच की और अरविंद ने भी बात की है। तो तसल्ली हो गई कि ठीक है। 2020-21 कोरोना टाइम चल रहा था, कोरोना दौर चल रहा था, लोगों का आना जाना भी बंद था, लेकिन फिर भी सुरेंद्र सिंह का दिमाग रुका नहीं, चलता रहा। उसने मोना का आधार कार्ड किसी कॉल गर्ल को दिया और उसे जगह जगह अलग अलग शहरों में अलग अलग होटलों में कुछ दिनों के ठहरने के लिए कहा। चेहरे पे तो मास्क जरूरी था, तो चेहरे का पता नहीं चलता था और उसे मोना नाम से ठहरा गया। तो होटलों में यही दस्तावेज था कि मोना नाम की लड़की यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकी भी है, उसका आधार कार्ड भी है, उसने चेक इन किए, इसने रिटर्न किया, इस तरीके से। और उसको एक सरकारी सेंटर में ले जाके कोरोना वैक्सीन भी लगवा दी गई उसका आधार कार्ड लेके। तो उसने उसका सर्टिफिकेट आ गया, तो मोना ने वैक्सीन लगवाया और घर वालों को दिखा दिया कि मोना ने वैक्सीन भी लगवाया है, अलग अलग स्थानों में रुकी, एटीएम भी यूज हो रहा है, आधार कार्ड भी यूज हो रहा है, पूरे बातें भी कर रही है। लेकिन आगे 2021 से 2023 का साल आ गया, मतलब 2 साल बीत गए। जुलाई का महीना आ गया। मोना की छोटी बहन को शक होता है कि दीदी कॉल तो कर रही है, बात भी कर रही है, लेकिन डायरेक्ट बात नहीं कर रही, इनडायरेक्ट बात कर रही है, सामने कभी नहीं आई। जो लड़की आईपीएस बनने का सपना लेके घूमती थी, उसको आईपीएस बनना था, उसका ख्वाब था, वो शादी करके ऐसे कैसे गायब हो सकती है, ये सब उसे अबे हजम नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। कि वो सोचने लगी कि डायरेक्ट दीदी से कभी भी बात नहीं, हमेशा सुरेंद्र सिंह राणा ही बात करवाता है और अलग अलग जगहों पे मौजूदगी भी आ रही है, लेकिन सुरेंद्र सिंह राणा ही हमें इन्फॉर्म कर रहा है। कभी मिली नहीं, उसे अब शक होने लगा, क्योंकि वो भी तो उसकी बहन थी, उसका दिमाग भी तो मोना के जैसा ही था। उसे लगा कि कुछ खेल खेला जा रहा है हमारे साथ, कुछ गड़बड़ है। उसने अपने माँ बाप से बात की और कहा कि हमें दिल्ली जाके देखना होगा कि दी कहाँ है। ये लोग अब चिंता करने लगे कि कहीं मोना के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। ये लोग दिल्ली की कमिश्नर संध्या अरोड़ा से मिलते हैं जुलाई में और पूरी बात बताते हैं कि पहले कांस्टेबल थी, फिर सब इंस्पेक्टर बन गई, उसका सपना था यूपीएससी क्रैक करके आईपीएस बनना, वो एक ब्रिलियंट लड़की थी, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो गायब हो जाए शादी करके। कमिश्नर भी हैरान हो गई, कैसे और
क्यों हुआ होगा उसके साथ और आखिर ऐसा क्या हो गया उसके साथ। कमिश्नर ने बयान दर्ज किया और फिर यह केस से तुरंत क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। क्राइम ब्रांच ने तत्काल इन्वेस्टिगेशन शुरू की और 2 साल बीच में क्या क्या हुआ इसकी भी जांच की। और घर वालों ने बताया कि अरविंद नाम की एक लड़की का फोन आता था, अलग अलग नंबरों से फोन करता था। जब क्राइम ब्रांच ने पता लगाया तो पता चला कि वो नंबर सब फर्जी थे, फर्जी फेक आइडेंटिटी पे ले गए थे। लेकिन वो सिम कार्ड का जो फार्म था वो दुकान वाले के पास, रिटेलर के पास गए तो उन्होंने उस फार्म को संभाल के रखा था। उसने उस सभी को देखा और पहचान कराई। घर वालों को दिखाया कि आप किसी को जानते हो क्या, उसकी मतलब जो फोटो थी उसको दिखाई, फॉर्म पे जो फोटो लगती है वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इनमें से किसी को भी नहीं चाहते। 2-3 बार देखा लेकिन लास्ट में एक लड़के का फोटो घर वालों ने पहचान दिया। उन्होंने उस फोटो को देखकर सब चौंक गए। तब पुलिस वालों ने पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि यह आदमी सुरेंद्र सिंह के राणा साले अरविंद के साथ 1-2 बार घर आया था। तो उसका नाम तो राजपाल था। और फिर पुलिस ने सुरेंद्र सिंह के साले रविंद्र के पास पहुंची और पूछा कि आपका दोस्त है राजपाल। तो उसने कहा कि हाँ है, लेकिन रविंद्र ने कहा था कि यह सिम लेनी है। तो वो पुलिस राजपाल के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि यह सिम आपके नाम पे है। तो उसने कहा कि हाँ, सिम मेरे नाम पे, लेकिन ये सब करने के लिए मेरे को तो रविंद्र ने कहा था कि आपको ये अपने नाम पे सिम लेनी है और मेरे को देनी है। तो पुलिस ने रविंद्र को उठा लिया और सख्ती से पेश आने पे सारा सच उगल दिया कि हमें तो ये करने के लिए सुरेंद्र ने कहा था, हमने मोना को नहीं मारा। तो पुलिस चौंक गई कि क्या मोना मर चुकी है? क्योंकि मोना तो, हम लोगों ने सोचा था कि मोना जिंदा है, लेकिन मोना तो जिंदा ही नहीं है। उसने कहा कि मोना को सुरेंद्र सिंह ने मारा है। पुलिस ने सुरेंद्र सिंह को उठा लिया और फिर उसने कहा कि चलो मेरे साथ बुराड़ी के उस नाले के पास जहां मोना को मारा था। पुलिस वहां पहुंची, साथ में सफाई कर्मचारी भी लेके गए क्योंकि नाले के पास वक्त पानी था, पहले पानी नहीं था उसकी लाश को जब दफनाया गया था। तो उसने कहा कि इस पत्थर को उठाओ और इस पत्थर के नीचे ही मैंने मोना की लाश को गाड़ा था। बताए अनुसार उसी जगह पे एक कंकाल निकलता है जो बताए अनुसार मोना का ही था। लेकिन पुख्ता सबूत के लिए पुलिस ने उसे कंकाल का डीएनए मोना के घर वालों के साथ उसका सैंपल मैच करवाया गया और रिपोर्ट में यही आया कि यह कंकाल मोना यादव हेड कांस्टेबल का था। इस प्रकार उसे पुलिस वाले को सुरेंद्र सिंह राणा को हिरासत में लिया गया और उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया। तो उसने ये बस यही बताया कि वो मोना के साथ शादी करना चाहता था और वो नहीं चाहता था कि उसका राज उसके सामने खुल जाए कि सुरेंद्र सिंह शादीशुदा था और एक बच्चे का बाप भी था। और वैसे मोना भी एक ब्रिलियंट लड़की थी, तो हो सकता है कि वो आईपीएस बन जाए तो वो मेरे साथ शादी भी ना करे, हो सकता है मेरा राज भी खुल जाए। उसने शादी से मना किया तो मैंने उसको मार दिया। उसने ऐसे अपना कबूलनामा कबूल कर लिया और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। इस प्रकार जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हम किस पे भी विश्वास करेंगे। एक पुलिस वाले ने ही एक लड़की को मार दिया।